डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत सारे स्टूडेंट्स BBMKU के स्टूडेंट्स इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 6 का सिलेबस जानना चाह रहे हैं। तो जो ओल्ड कोर्स चल रहा है उसका सिलेबस मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप ध्यान से समझ लोगे तो बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें कोर कोर्स 13, 14 और DSC 3 और 4 आपको पढ़ना होगा। तो कोर कोर्स 13 जो है उसका नाम है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। ये 100 मार्क्स का है। इसमें यूनिट 4 मिलेंगे आपको। यूनिट 1 में जो टॉपिक्स पढ़ना है वो यूरोपियन ड्रामा का पढ़ना है। पॉलिटिक्स, सोशल चेंज एंड द स्टेज, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, रियलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रेजेडी एंड हीरोइज्म। इसमें जो ड्रामाज पढ़ने हैं उसमें घोस्ट्स जो हेनरिक इब्सन का लिखा हुआ है। थर्ड यूनिट में पढ़ना है द गुड वुमन ऑफ सेजुआन जो बर्टोल्ट ब्रेक्ट का लिखा हुआ है। इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेटेड है ये। यूनिट 4 टॉप गर्ल्स कैरिल चर्चिल के द्वारा लिखा हुआ पेंगुइन मॉडर्न क्लासिक्स, ये ट्रांसलेटेड वर्जन है। ठीक है, ये पढ़ना है 4 यूनिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स समझ लेंगे। टाइम आपको 3 आवर्स का मिलेगा। एंड सेमेस्टर एग्जाम जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 12 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो यूनिट 2, 3 और 4 से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, MCQs मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो 150 वर्ड में आपको लिखना है और 3 अल्टरनेटिव इसमें मिलेंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लिखना 2 है और ये 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तीसरा जो प्रश्न होगा वो तीसरा प्रश्न 3 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स। ठीक है, ईच फ्रॉम यूनिट 2, 3 एंड 4, यानी यूनिट 2, 3 और 4 से 2-2 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी टोटल 6 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। किन्हीं 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स के होंगे। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट जो आपका होता है आप देते आ रहे होंगे, 20 मार्क्स का है, वो वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आते हैं कोर कोर्स 14। इसका नाम है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसका भी फुल मार्क्स 100 है। इसमें भी 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें आपको पढ़ना है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल सेंसिबिलिटी, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंडिया, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इन साउथ अफ्रीका, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन अमेरिकाज। ये पोस्ट कॉलोनियल क्या है? जहाँ जहाँ भी इंग्लैंड का कॉलोनी बसा था, जहाँ जहाँ इनका शासन था, वहाँ पर उनके शासन के बाद जो कॉलोनी डेवलप हुआ था उसके दौरान और उसके बाद कौन कौन से लिटरेचर में जो वर्क्स आए हैं, लिखे गए हैं, उन्हीं को पढ़ना है। तो इसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका, इनके लिटरेचर्स को आपको पढ़ना है। यूनिट 2 जो है उसमें आपको द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा का लिखा हुआ पढ़ना है। ऐसे इनका नाम अरविंद अडिग है लेकिन इंग्लिश में हम लोग अडिगा बोलते हैं। यूनिट 3 जो है थिंग्स फॉल अपार्ट चिन्हुआ HB का लिखा हुआ है। यूनिट 4 वाइड सरगासो सी जॉन राइस का लिखा हुआ है। तो ये आपको पढ़ना है कोर कोर्स 14 में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बिल्कुल सेम है जैसा कि आप लोगों ने 13 में देखा था। ठीक है, सेम हियर। असेसमेंट भी जो होगा 20 मार्क्स का वो भी सेम है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं DSC पेपर्स की। DSC पेपर्स 2 होते हैं जिसमें ग्रुप A और ग्रुप B। आप लोगों ने 5th में अपना ऑप्शन लिया होगा, या नेचर एंड लिटरेचर लिया होगा या फिर स्टडी ऑफ शेक्सपियर लिया होगा। तो आप देख लेंगे, दोनों में बता रहा हूँ। ग्रुप A में नेचर एंड लिटरेचर जो है उसमें 100 मार्क्स का जो पेपर है वो रहेगा। इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है वॉल्डेन थॉरियो का लिखा हुआ। यूनिट 2 जो है टाइम स्टॉप्स एट शामली, द फ्यूनरल, द रूम ऑफ मेनी कलर्स। इसी के अंदर ये जो टाइम स्टॉप्स एट शामली एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। इसमें ये सारे स्टोरीज आपको पढ़ना है। टाइम स्टॉप्स एट शामली, ये जो आपने टाइम स्टॉप्स एट शामली देखा, इसी पे इसका टाइटल दिया गया बुक का। मोस्ट ब्यूटीफुल, द लास्ट ट्रक राइड, द फाइट, द टनल,
द समर सीजन, गोइंग होम, ये सारे जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, इसमें एक मास्टर जी भी है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा हुआ है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 12 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि यूनिट 1 और 2 से आएंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखना है जिसको 150 वर्ड्स में लिखना है। आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स, 2 अल्टरनेटिव दोनों यूनिट से आपको मिलेंगे 10-10 मार्क्स के। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको आंसर करना है आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट 1। यूनिट 1 से 4 आपको अल्टरनेटिव मिलेंगे, किसी 2 का जवाब आपको देना है। तो 16 इंटू 2 32 मार्क्स का, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स, यानी 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 1 को लिखना है फ्रॉम यूनिट 2। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। बाकी इंटरनल मार्क्स जो एग्जाम लिया जाता है कॉलेज के द्वारा वो सेम रहेगा, ठीक है, 20 मार्क्स का। अब आते हैं हम लोग DSC 4 ग्रुप ए में। DSC 4 नेचर एंड लिटरेचर, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का है। इसमें भी 2 ही यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है द हंग्री टाइड, यह एक नॉवेल है अमिताभ घोष का। दूसरा है यूनिट 2 क्रिसमस द यंग कैप्टिव, ये तोरू दत्त की लिखी हुई कविताएं हैं, पोएम्स हैं। ऑटम सॉन्ग कोरोमंडल फिशर्स, ये सरोजनी नायडू की पोएम्स हैं। द फिश केकेन दारूवाला की पोएम है। तो इसमें दोनों चीज़ आपको पढ़ना है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स समझ लें, ये भी 80 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। फर्स्ट यूनिट से आपको और सेकेंड यूनिट से ये 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। दूसरा जो होगा 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखना है। 2 अल्टरनेटिव्स मिलेंगे फ्रॉम यूनिट 1 और 2 से, 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, 2 अल्टरनेटिव्स रहेंगे, यानी 4 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और किसी 2 का जवाब देना है। तीसरा है 2 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स, बिल्कुल DSC 3 की तरफ। यहाँ पे 4 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे, 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, 32 मार्क्स। चौथा है 1 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स, यानी 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 1 का जवाब लिखना है। ये 16 मार्क्स का होगा यूनिट 2 से, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंटरनल असेसमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग DSC 3 ग्रुप बी का। ग्रुप बी जो है वो स्टडी ऑफ शेक्सपियर है, फुल मार्क्स 100। यूनिट 2 इसमें मिलेंगे। यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन हिस्ट्रीज, ये पढ़ना है। यूनिट 2 में हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा, ये शेक्सपियर के ड्रामाज हैं, हिस्ट्रीज हैं, वो पढ़ना है, ठीक है, हिस्टोरिकल ड्रामाज। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स समझ लें, एंड सेमेस्टर 80 मार्क्स। 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे, वो यूनिट 2 से रहेंगे, ठीक है, जो 12 मार्क्स के होंगे। इसमें सिर्फ यूनिट 2 से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स आउट ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स फ्रॉम यूनिट 1, यानी 3 अल्टरनेटिव आपको मिलेंगे, यानी 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 2 का जवाब लिखना है यूनिट 1 से, 10 मार्क्स के 2। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, इसमें 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको लिखना है। 2 क्वेश्चंस सारे ड्रामा से रहेंगे, तो यानी 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, किसी 3 का जवाब आपको देना है, ठीक है। तो 16 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस यूनिट 2 से आपको लिखना है, ये 48 मार्क्स का होगा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट सेम होगा, 20 मार्क्स। अब DSC 4 की बात कर लेते हैं, स्टडी ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। तो इसमें भी 2 ही यूनिट हैं। पहला यूनिट जो है बैकग्राउंड, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट्स, ये सोनेट्स आपको पढ़ना है, यानी ये पोएम्स है। यूनिट 2 में शेक्सपियर्स सोनेट्स जितने भी हैं दिए गए उनको पढ़ना है। शैल आई कंपेयर दी, लाइक एज द वेव्स, सिंस ब्रास नो स्टोन, टायर्ड विथ ऑल दीज, नो लॉन्गर mourned for me, the time of year, farewell, thou art dear, they that have power to hurt, when in the chronicle the marriage of true minds। ये sonnets हैं, यानी 14 लाइन्स की जो कविताएं होती हैं, पोएम्स होती हैं, उनको पढ़ना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, एंड सेमेस्टर 80 मार्क्स का होगा, जो एक्सटर्नल एग्जाम होना है। 12 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होंगे
वो यूनिट 2 से पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखना है। ठीक है, 3 अल्टरनेटिव्स आपको मिलेंगे 10-10 मार्क्स के। 2 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है यूनिट 1 से। तीसरा है 3 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स, यानी 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 3 का जवाब देना है। ये यूनिट 2 से पूछे जाएंगे। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48 मार्क्स के। अब इंटरनल असेसमेंट बिल्कुल सेम रहेगा 20 मार्क्स का। सो दिस वीडियो स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बाय बाय।